दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ये बात आपने नहीं समझी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम आपको उम्र के हिसाब से बताते हैं कि आपको कैसे और कौन सा म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है। अब देखिए, अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं, यानी आपके पास काफ़ी समय है, अगर आप 60 साल में भी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपके पास समय पर्याप्त है। आप म्यूचुअल फंड को 25 से 30 सालों तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम है। ऐसे में दोस्तों, आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए कि सर्वाधिक रिटर्न का आप फायदा ले सके। क्योंकि दोस्तों, आप 20 से 30 साल वाली उम्र में हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास 25 से 30 सालों का टाइम है, या तो मिनिमम 20 साल का भी टाइम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। क्योंकि आपकी उम्र अभी कम है, आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। वैसे तो कंपाउंडिंग का फायदा उन्हीं को सबसे ज़्यादा मिलता है जो जितने जल्दी शुरुआत करते हैं। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी एसआईपी का अमाउंट भी काफ़ी कम होगा। आप मिनिमम 500 रुपये से और 1000 रुपये से स्मॉल कैप में शुरुआत एसआईपी कर सकते हैं और आपको सर्वाधिक रिटर्न मिलेगा 20 से 25 सालों में या तो 30 सालों में। अब अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है तो आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अभी 40 साल के हैं, अगर 60 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं, फिर भी आपके पास 20 साल का मौका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये 1000 रुपये के बजाय आपको थोड़ी अमाउंट एसआईपी की ज़्यादा करनी है। आप कोशिश करिए 5000 रुपये महीने का एसआईपी शुरू करें, या तो 2000 रुपये का तो कम से कम शुरू करें ही करें, है ना। तभी आपको बेटर रिटर्न मिल पाएगा, आप उससे अपना रिटायरमेंट प्लान कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल है, यानी आपके पास सिर्फ 10 साल का टाइम है और आप अच्छा खासा वेल्थ बनाना चाहते हैं या तो रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपये वाली एसआईपी शुरू करनी चाहिए। अगर आप 15,000 रुपये वाली एसआईपी शुरू करेंगे, 15,000 अगर आपको लगता है ज़्यादा है, तो आप 10,000 की एसआईपी शुरू करके उसको हर साल स्टेप अप करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 15,000 वाला स्टेप अप करेंगे तो 10,000 शुरू करिए। आप 15,000 अगर आप 40 साल के हैं, आप 15 सालों तक कर सकते हैं ना, 65 सालों तक। आप मान लीजिए आप 50 साल के आसपास हैं, तो अगर 15 साल तक ले जा सकते हैं, तो आप किसी भी उम्र में हैं, जब भी म्यूचुअल फंड में आए तो 1 करोड़ का मिनिमम टारगेट लेके आए। ये टारगेट म्यूचुअल फंड में आसानी से पूरा हो जाएगा। आपके पास समय ज़्यादा है तो आप कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उम्र कम है। अब 1 करोड़ वो मैजिक नंबर है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर लिया, 60-65 की उम्र तक आपके पास आ गया, तो आप उसमें से प्रति महीने 50,000 रुपये का, वहाँ से आप 50,000 रुपये महीने का मुनाफा वसूली करेंगे और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा कैसे मिल जाएगा? मिलेगा। अगर आप एवरेजन, आप चूंकि स्मॉल कैप में थे, 17% का हो रहा था, अब अगर आप उसका कुछ पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल में या तो लार्ज कैप में भी लगा देंगे, तो एवरेजन आप सभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर 12% भी लेंगे, तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है करोड़ों का, तो वहाँ का रिटर्न भी तो 12 लाख होगा। अगर 12 आप हर महीने 50,000 रुपया निकालेंगे तो साल में 6 लाख रुपया निकालेंगे। बाकी का पैसा फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आप हर साल अपने उसी मुनाफे में 10% तक का इंक्रीमेंट देंगे, तब भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और आप अगर रहें या ना रहें, आपके पास वो पैसा आपके जानने वालों को, आपके पहचान वालों को, आपके जो भी वारिस हैं उनको मिलेगा। तो उसको वो चाहेंगे तो होल्ड कर सकते हैं, या तो रिडीम करके अपने खाते में ले सकते हैं, तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, जैसी उम्र वैसा म्यूचुअल फंड। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको सही अच्छा लगा और आप किस उम्र में हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।